तिल तिल कर मरना भी क्या जीना है दोस्तों। एक बार ढंग से मरना तो सीखो। बलिदान होते हैं यज्ञ वेदियों पे नित्य, उनका स्मरण करना तो सीखो। कहते हैं वो बार बार कि हमने भी जाने गंवाई है, लेकिन इस देश के लिए सदा हिंदू ने ही प्राण गंवाए। हमने तो पल पल जीना सीखा, हमने तो पल पल जीना सीखा, तिल तिल मर के भी हमने जीना सीखा। आज जो हम पे कहते हैं कि राज किया था, आज वो हम पे कहते हैं कि राज किया था, हमने तो उस राज में भी स्वराज का सपना देखा। महाराणा प्रताप, शिवाजी, हजारों ऐसे नायक हुए जिनको याद करें तो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी जानें गंवाई क्योंकि एक देश बनना था, क्योंकि इस देश को बनाने के लिए उनके मन में एक इच्छा थी, और शायद वो इच्छा आज भी है हमें। आज भी हम याद करते हैं उनको, जिनको कभी भूले नहीं, क्योंकि वो दिन कभी भूलेगा नहीं जब 1947 के दिन भारत के 2 टुकड़े हुए। 1947, 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त से एक रात पहले, और भारत के 2 टुकड़े हुए। जिस भारत माता को कोई टुकड़े टुकड़े ना कर सका, उसको अंग्रेजों ने तोड़ दिया। 2 व्यक्ति, नेहरू और जिन्ना, मिलकर उन्होंने जो किया उसका परिणाम आज ही भुगत रहे। क्या हुआ था ऐसा? उस युद्ध की विभीषिका में ऐसे कर्फ्यू वाले हालात, लगातार दंगे हो रहे हैं, और गांधी जी प्रार्थना कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम झगड़े ना हो। गांधी जी प्रवचन दे रहे थे हमारे सिंधी भाइयों को कि तुम वहां मर जाते लेकिन वापस क्यों आए। और ऐसे में हमारे कुछ युवकों ने प्रण उठाया कि उन्हें देश के लिए कुछ करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कुछ ऐसा ही किया। शायद उसका उन्हें लाभ नहीं मिला, शायद उनके बारे में कोई बात तक नहीं करता। आज़ादी हमें दे दी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। ये सुनते 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 हमारी वीरता और देश के लिए लड़ने की जो प्रेरणा थी वो खत्म हो गई। यदि आज़ादी हमें अहिंसा से मिली थी तो इस देश की रक्षा के लिए सेनाएं क्यों? 62 में समझ में आ गया था नेहरू जी को, लेकिन कुछ लोग आज भी उसको याद करने के बजाय हम पे प्रश्न उठाते हैं। प्रश्न उठाइए, आपका अधिकार है, लेकिन एक बात मत भूलिए कि इस देश पे हक सभी का है। इस देश की मिट्टी में करोड़ों लोगों का लहू है। उन लोगों का भी जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ा, उन लोगों का भी जिन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा और आज भारत आ रहे हैं, उन लोगों का भी जिन्होंने बांग्लादेश पर छोड़ा और उससे पूरी पाकिस्तान छोड़ा। क्या गलती थी उनकी? सिर्फ हिंदू होने की वजह से छोड़ा। और हमें बोला जाता है आज़ादी हमें दे दी बिना खड़क बिना ढाल। जी नहीं, कोई भी आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल नहीं थी। हजारों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। उनके बलिदान की वजह से, उनके बलिदान और उनकी निष्ठा की वजह से आज ये देश अक्षुण्ण है। तो जब आपको कोई कहे कि आज़ादी में बिना खड़क बिना ढाल हुई थी, तो उसका प्रतिवाद कीजिए, उसका विरोध कीजिए, क्योंकि ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी हमें। और जो ये कहते हैं ना, उनको बोलो कि आप आज़ादी यदि बिना खड़क बिना ढाल की थी तो अंग्रेज इस तरीके से क्यों गए कि उनका 1.5 साल तक वायसराय भारत का जो था वो एक अंग्रेज रहा था। हमें अपना वायसराय तक नहीं मिला, जिसको गवर्नर जनरल बोला जाता था। क्यों नेहरू जी ने 1946 की पहली जो शपथ ली थी अंतरिम सरकार की, वो उनके नाम की ली थी। भारत का संविधान नहीं बना था उस समय तक। तो ये झूठ बोलना तो बंद कीजिए। आप बोल सकते हैं क्योंकि आपके पास ये हिम्मत है, लेकिन अब भारत ने ये झूठ सुनना बंद कर दिया है और कहना बंद कर दिया है। शायद आपको बोलने में अब भी मज़ा आता होगा। कोई भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। अगर भारत जोड़ो यात्रा करनी है तो चाहिए
पश्चिम बंगाल के थोड़ा सा आगे जाइए, पूर्वी बंगाल है जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, और वहाँ हिंदू जो 9% भी नहीं रहे, उनके बारे में बात कीजिए। पाकिस्तान जहाँ पे हिंदुओं की हालत 24% से कितनी है ये सब जानते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। बात करेंगे तो सिर्फ यहाँ के मुसलमानों की। वो भारत जो भारतवर्ष था, जिसके 2 टुकड़े हो गए और आज वो 3 टुकड़ों में विभाजित है, क्यों है, किसके कारण से है, इसकी कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता। सबको लगता है चर्चा हुई तो शायद कई गड़े मुद्दे निकलेंगे। क्यों इस देश में आज़ादी के बाद भी सुभाष चंद्र बोस को एक आतंकवादी की तरह ट्रीट किया गया, एक ट्रेटर की तरह ट्रीट किया गया? कोई जवाब नहीं देगा इसका। इंटरनेशनल लेवल पर उनको कभी ये नहीं कहा गया कि वो देशभक्त थे। आज भी हमारी किताबों में भगत सिंह को राष्ट्रवादी नहीं आतंकवादी कहा जाता है, और फिर भी हमें बात कही जाती है आज़ादी हमें दे दी बिना खड़ग बिना ढाल। देखिए, महात्मा गांधी का सम्मान कीजिए, महात्मा गांधी के बारे में पढ़िए। महात्मा गांधी का मास मोबिलाइजेशन के रूप में इंडिया की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान था, इसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन सिर्फ उनकी वजह से आज़ादी मिली ये गलत है। और ये झूठ अगर हम बार बार बोलते रहेंगे तो शायद हम खुद से और आगे वाली पीढ़ियों से भी ये झूठ बताने के बाद हम उनसे आंखें नहीं मिला पाएंगे, तो शायद वो महात्मा गांधी के प्रति भी न्याय नहीं होगा। चलिए कभी और चर्चा करेंगे इस पर। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।